दोस्तों, कृष्णा ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं रुचिरत आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसके विषय में अक्सर ही चर्चा बेहद कम होती है, क्योंकि यह मृत्यु से संबंधित है। और मृत्यु कब होगी किसकी, वो हम कुंडली के माध्यम से कैसे जान सकते हैं, यह इस वीडियो में बताया जा रहा है। उससे पहले यह जानना भी ज़रूरी कि किसी को भी भ्रमित करने के लिए या डराने के लिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, और ना ही बिना पूर्णतः कुंडली की जांच किए इस बात का आकलन कर लेना चाहिए कि किसी की आयु कम है, क्योंकि यह एक जटिल विषय है। अल्पायु दोष यदि कुंडली में हो तो यह बताया जा सकता है कि बहुत सारे ऐसे अल्पायु योग जो हैं भृगु महाराज ने बताए हैं, जिसके माध्यम से आप कुंडली देखते ही यह पहचान लेते हैं कि इसकी कुंडली में अल्पायु या बाल अरिष्ट योग कोई ऐसा लगा हुआ है, और कहीं मध्यमायु योग तो नहीं है। मध्यमायु योग कहते हैं अगर 45 से कोई 55 के बीच में यदि मृत्यु किसी की हो जाती है, उसके बाद जो पूर्ण आयु समझी गई है आज के समय से अगर आकलन करेंगे, तो यदि कोई व्यक्ति 70 वर्ष से अधिक जीता है तो कहेंगे कि ठीक है, इसकी लगभग आयु जो है पूर्ण ही है। जहाँ जिस समय में आज के हम जी रहे हैं, हम जानते हैं कि लगभग 75 वर्ष की आयु को ही ठीक समझा जाता है। 70 से 75 वर्ष की आयु में यदि किसी की मृत्यु होती है तो, लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि कुंडली कई बार मैच होने के लिए आती है। कई बार हम देखते हैं कि दोनों का गुण मिलान करके देखते हैं, गुण अच्छे मैच कर रहे हैं और विवाह निश्चित कर लिया जाता है। और हम यह नहीं देखते कि आयु में क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़के की आयु में दिक्कत है या लड़की की आयु में दिक्कत है। एक जने की आयु में ज़्यादा दिक्कत होने की वजह से दोनों तरफ के परिवारों को परेशानी जो है झेलनी पड़ सकती है। तो क्या उसका कोई उपाय किया जा सकता है, या कोई और वर्ग की तलाश की जा सकती है? इस कुंडली में ऐसा दोष पाया गया कि आयु इसकी कम है व्यक्ति की। क्या कुंडली मैच करवाते समय आपने आयु निर्णय करवाया था एस्ट्रोलॉजर से, जब भी आप किसी अपने की कुंडली मिलान के लिए कहीं गए थे? तो चलिए, खैर यह बहुत विषय जटिल है। चलिए आज समझ लेते हैं चीज़ों को कि कैसे देखते हैं कि किसकी मृत्यु कब होगी। तो यह है, जिस व्यक्ति की कुंडली यहाँ पर दर्शाई गई है, उनका जो जन्म है वह 7 जुलाई 1985 का है। लगन निर्धारण से समय आपको पता चल जाएगा कि इस लगन में उनका जन्म हुआ, जो कि कन्या लगन। समय जानबूझकर यहाँ नहीं बताया जा रहा। तो यहाँ पर इस योग के बारे में जानेंगे कि क्या हुआ इनके साथ। दोस्तों, इस व्यक्ति ने स्वयं को ख़त्म कर लिया, यानी कि आत्महत्या कर ली इस व्यक्ति ने। जब इन्होंने आत्महत्या की, इस व्यक्ति ने, लड़के ने, तो उसकी जो आयु थी वह 33 वर्ष की थी। यानी 2018 में यह व्यक्ति जो है आत्महत्या के द्वारा दिवंगत हो गया। स्वयं को उसने जो है फांसी लगा ली, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई। तो यहाँ पर अल्पायु का योग इस कुंडली में स्पष्टता विराजमान है। एक एंगल से कुंडली जो है मजबूत भी दिखाई पड़ सकती है। शनि यहाँ उच्च के तुला राशि में दूसरे स्थान में मौजूद है, कन्या लगन की यह कुंडली, लेकिन वह शनि जो है वो वक्री है, रेट्रोग्रेड है। साथ में केतु विराजमान है, केतु बैठे हैं। और 5वें भाव में जुपिटर, जो कि गुरु जिसको हम कहते हैं नीच के हैं, वो भी रेट्रोग्रेड है, यानी कि वक्री हैं। बुध की यहाँ पर स्थिति चंद्रमा की राशि में है। चंद्रमा जो कि 6ठे भाव में उपस्थित है। 8वें भाव में राहु है। और जो लगन की स्थिति है, लग्नेश की स्थिति है, बुध की स्थिति जिसे हम बात कर रहे हैं, वह 11वें भाव में। उसके बावजूद यह स्थिति जीवन में आई वह इस प्रकार से कि जिस राशि पर बुध विराजमान है, यानी कि कर्क राशि पर, उसका मालिक स्वयं जो है चंद्रमा, वह 6ठे स्थान में चला गया। लगन पर यहाँ कोई भी शुभ दृष्टि किसी भी ग्रह की नहीं पड़ रही है।
बुध की जो राशि है वह मंगल द्वारा दृष्ट है, जो कि दूसरी राशि जिसे हम बुध की मिथुन राशि कहते हैं। शुक्र हालांकि भाग्य स्थान में विराजमान है, लेकिन उसके बावजूद भी यह व्यक्ति की आयु जो है वह नहीं बढ़ पाई, क्योंकि केंद्र में कोई भी शुभ ग्रह उपस्थित नहीं जो उसकी आयु को बढ़ा सकता। शनि जो कि बुद्धिमत्ता के मालिक समझे जाते हैं, क्योंकि 5वें स्थान के वह मालिक भी हैं, ऑनर भी, पूर्णतः राहु और केतु से दृष्ट यहाँ पर पाए गए। और शुक्र की जो राशि तुला राशि, जो मूल त्रिकोण राशि है, वह भी खराब अवस्था में है यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर शनि वक्री बैठे हैं होकर, और राहु केतु की पूर्णतः दृष्टि भी है। चंद्रमा के आसपास किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, आसपास भी कोई शुभ ग्रह नहीं है। शुभ ग्रह अगर गुरु चंद्रमा के एक हाउस पीछे है भी, लेकिन फ़ायदा क्या, गुरु में खुद में बल नहीं है, क्योंकि गुरु यहाँ पर निस्तेज है, गुरु यहाँ पर वक्री है, और ना केवल वक्री हैं बल्कि नीच के भी। तो व्यक्ति अपने ही मानसिक किसी जाल में, उत्पीड़न के चक्कर में उसने जो है हीन भावना के कारण उससे ग्रस्त होकर आत्महत्या कर ली, और 33 वर्ष की आयु में यह व्यक्ति जो है दिवंगत हुआ। वह तारीख रही 1 जनवरी 2018 की। तो चलिए दोस्तों, आने वाले समय में इसकी मृत्यु कब होगी के अगले भाग में एक और कुंडली लेकर आएंगे, जानेंगे कि कैसे निर्धारण कर सकते हैं किसी की आयु कितनी है या किसकी मृत्यु कब होगी। यह था पहला भाग, और भी गहराई से चीज़ों का अध्ययन करेंगे आने वाले समय में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। अपना लकी नंबर जानने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।